लोसानी तूतिए हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वक़ारी सैयद नकीबुल अमीन साहब बरक़ी क़ासमी मुहतमीम व शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सोंगड़ा को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मुआविद हसना से सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, अजीज बच्चों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, मुसलसल आप सभी हज़रात उलमा इकराम के खिताब को समाअत कर रहे हैं। अभी आपने मुरब्बी मुकर्रम और हजरत मौलाना अमीर शरीयत सालिस हजरत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन व फर्जिंद जनाब हजरत मौलाना बिलाल साहब कासमी दामत बरकातुहुम मोहतमीम जामिया अरशदुल उलूम सबलंग का वलवला अंगेज खिताब आपने समाअत किया है। इसी तरह हमारे बहुत ही अजीज शायर इस्लाम जनाब हाफिज़ व कारी नासिर दिलरुबा साहब आप सबके दिलों को झिंझोड़ रहे थे और मोहब्बत रसूल को आपके सीनों में पिरो रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौसम भी खराब है और आप भी थक चुके हैं, माइक भी थक चुका है। लिहाजा माइक अगर ठीक होता तो मैं कुछ सुनाता आपको, लेकिन माइक खुद बीमार है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। इको से माइक अच्छा नहीं होता है।
कुछ माइक वाले समझते हैं इको दे दीजिए, वो समझते हैं कि गाना नाच हो रहा है। इको से इको तो वैसी डांस के लिए होता है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किसका हो रहा, क्या नाम, जनाब दबीरुद्दीन साहब और आसमा बीबी, इन मरहुमीन के ईसाल सवाब के लिए इस जलसे का इनेकाद किया गया है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आज के जमाने में अगर कोई मरता है, दुनिया से जाता है, तो थोड़ी देर के लिए घर वाले झिझोड़, अपने आप उनका दिल लरस जाता है, कांप जाता है, और वो उस दिन ये तय करते हैं कि आज से हम अपनी जिंदगी को बदल लेंगे, आज से अपनी हालत को बदल लेंगे, आज से अपनी तबीयत को, हैयत को बदलेंगे। और आप देखें उस दिन एक दो नमाज में नजर भी आएंगे और 2-3 दिन तक सर पे टोपी भी नजर आती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और कुछ दिनों के बाद लोग जलसे कराते हैं और ईसाल सवाब कराते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बाज जगह तो अजीब माहौल बना हुआ है कि लोग वहां पर 4 रूम चालसी, पता नहीं क्या 10वां 20वां घिसवा तीजा, न जाने क्या क्या रस्म रिवाज करते हैं, और यहाँ तक के कुरान खानी का एक नज़म करते हैं। और जहाँ से तलबा आते हैं उनके घरों में कुरान पढ़ी, कुरान की तिलावत की जाती है। वो बच्चे आते हैं, कुरान पढ़ते हैं। मेरे नौजवानों, उनको खाना खिलाया जाता है। लोग ये समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लोग ये समझते हैं हमने एक अजीम काम किया, लोग ये समझते हैं हमने माँ बाप का हक अदा कर दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखो, जिस चीज की शरीयत के अंदर इजाजत नहीं है, अगर कोई आदमी करेगा न उसको सवाब मिलेगा, न पढ़ने वाले को, न पढ़ाने वाले को, और न जिसके लिए पढ़ा गया न उसको सवाब मिलेगा। लोग उलमा से मालूम नहीं करते। अब ये देखते हैं हम मदरसों को चंदा दे रहे हैं, उनसे ये कहेंगे आप बच्चा भेजिए, वो बच्चे कुरान पढ़ेंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इस हैयत को बदलो। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेके आए, जो तरीका आपने बतला दिया, वो तरीका क़यामत तक बाकी रहेगा। अपनी तरफ से किसी चीज को दखल देने का किसी को हक हासिल नहीं, न किसी मौलवी को, न किसी मदरसे वाले को। मेरे नौजवानों, अगर कोई मदरसे वाला अपने मदरसे की चंदे के खातिर कर रहा है तो गलत कर रहा है। वो चंदा, उससे मदरसे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। उससे निकलने वाले बच्चे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, दीनदार आलिम, दीनदार हाफिज पैदा नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम उलमा से मालूम नहीं करते। लोग ये कहते हैं ये बहुत अच्छा काम है, कुरान पढ़ा जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर एक का एक मकाम है, हर एक का एक मर्तबा है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, 100 रकात आपने नमाज पढ़ ली, अगर आप किबले से हट के नमाज पढ़ेंगे, आपकी एक नमाज भी कबूल नहीं है। मेरे नौजवानों, इसी तरह से कुरान खानी कराने वालों, जिस तरह से रस्म चला हुआ है, लोग अपने घरों पे बुलाते हैं, मदरसे वाले भी खुश हैं, चंदा मिल जाता है, खाना मिल जाता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा मुसल्लम है कि कुरान खानी इस तरह के रस्म रिवाज कराने पर न पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, न पढ़ाने वाले को मिलेगा, न जिसके लिए पढ़ा गया मिलेगा। आप कुरान पढ़ो, घरों में पढ़ो, खूब पढ़ो, रोजाना पढ़ो, हर दिन पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहते हैं, जो कुरान पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है,
अल्लाह कहते हैं वो अल्लाह से ऐसा कारोबार करता है, बिजनेस करता है, तिजारत करता है, व्यापार करता है जिसमें कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, घरों में जितना कुरान पढ़ा जाएगा, घरों में जितनी तिलावत की जाएगी उतनी बरकतें आएंगी। घरवाला पढ़े, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, घरवाला तिलावत करे, घरवाला कुरान पाक पढ़े, घरवाला कुरान की तिलावत करे, अल्लाह का कलाम है। लेकिन मुरब्बजा कुरान खानी से बचिए। आपने किसी को तमरकतन किसी आलिम को बुला लिया, वो आए कुछ कुरान अपने आकर आपसे मगफरत की दुआ के लिए बुलाया, उन्होंने कुरान पढ़ दिया, ये अलग बात है। लेकिन मुरब्बजा जो कुरान खानी है, मेरे नौजवानों, ये आप जो कर रहे हैं ये कुरान के साथ भी आपका ये गुस्ताखाना मामला है। याद रखिए, कुरान इसलिए नहीं आया, कुरान इस अल्लाह फरमाते हैं वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह कहते हैं जब उनके सामने कुरान पाक की तिलावत की जाती है उनका ईमान की रोशनी चाशनी बढ़ जाती है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, समझने की कोशिश करो। ऐसे लोग भी आएंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि मौलाना कुरान खानी के बारे में ये कह के गए, कहा कि तुम उनका सुनो मत, अपना काम करो। ऐसे भी उलमा वो गद्दार बेईमान पैदा होंगे, वो लुटेरे आलिम पैदा होंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिन्हें हराम और हलाल की तमीज नहीं होगी, वो कुरान के साथ ऐसी बात कह सकता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आप जाइए मरकज़ उलूम, अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल से इदारा कायम है। हम कभी कुरान खानी के लिए नहीं भेजते, वो चंदा दे, वो न दे, गालियां दे, कुछ भी दे, हम उसे परवाह नहीं करते। इसलिए अगर हमने अल्लाह के लिए काम करना है, ये मदरसा अल्लाह के नबी का घर है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी का जाती इदारा नहीं है, वो अल्लाह के नबी का घर है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज मैं बहुत सख्त जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बहुत पक चुका इस मामले में। मैंने जगह जगह देखा लोग कुरान खानी को आम कर चुके हैं। ये मुरब्बजा कुरान खानी का निजाम जारी करके मेरे नौजवानों, लोगों को धोखे में न रखो, लोगों को धोखा मत दो। याद रखो, सही बात बतलाओ, मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा कोई बात नहीं। कुरान ने कहा वो मानेगा जन्नत, नहीं मानेगा जहन्नम चला जाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, याद रखिए, हर एक को अल्लाह के पास हाजिरी देनी है, हर एक को अल्लाह के पास जाना है, हर एक को अल्लाह के पास अल्लाह से मुलाकात करनी है। कुरान कहता है वमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, यकीन रखता है, मेरे नौजवानों, अल्लाह कहते हैं नेक अमल करे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज के दौर में गुनाह इतना आम हो चुका है, गुनाह बिल्कुल आम हो चुका है। घर घर, मेरे दोस्त बुजुर्गों, गली गली, इलाका इलाका, कूचा कूचा, गुनाह आम हो गए। गुनाह मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर एक से कोई दूध का धुला धुलाया नहीं, कोई दावा ये नहीं कर सकता, हम ये दावा नहीं कर सकते हमसे गुनाह नहीं होता, हमसे गलती नहीं होती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर एक से गुनाह होता है, हर एक से गलती होती है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सब के सब गुनाहगार हो, व खैरुल खत्ताईना अल-खत्ताऊन अत-तव्वाबून, सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा कर लेता है, गुनाहों से माफी मांगता है, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक आदमी अगर उससे गुनाह सरजद हो गया, एक है गुनाह का करना, एक है गुनाह का हो जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक गुनाह हो गया, अनजाने में हुआ, नहीं जानता था, मालूम नहीं था, गुनाह हो गया। एक तो ये है जानबूझकर गुनाह कर रहा है। कुरान कहता है वयुसिरूना अलल हिन्तिल अज़ीम, बड़े गुनाह पर मुसिर रहते हैं। मेरे नौजवानों, सबसे खतरनाक वो है कि जानबूझकर गुनाह कर रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर मेहरबान है।
अल्लाह ताला अपने बंदों पर इतना राजी है। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों हम जिंदा हैं, आज मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह हमें खाने दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों याद रखो, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह कहता है ईमान वालों सच्ची तौबा करो, भली तौबा करो, आइंदा न करने का आज़म करो। अल्लाह कहता है ए पैगंबर नबी इबादी मेरे बंदों को बतला दे इन्नी अनल गफूर रहीम, फरमाया कि मैं गफूर रहीम हूँ, मैं गुनाहों को बख्शने वाला रहम करने वाला, मैं गुनाहों को माफ करने वाला। वस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, अल्लाह रहम करने वाला गुनाहों को माफ करने वाला है। अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाह, ए लोगों अल्लाह से तौबा करो। फरमाया इसलिए कि मैं रोजाना 100 दफा अल्लाह से माफी मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, जबकि आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ, आपसे कोई गलती नहीं हुई। अल्लाह ने ऐलान किया इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। अल्लाह कहता है अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह को माफ कर दिया, आपसे गुनाह नहीं हुआ, आप पाकीज़ा पाकबाज हैं, आप मासूम अनिल मासियत हैं। मेरे नौजवान उसके बावजूद आप अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कभी आप बकी में हैं, कभी आप मक्के में हैं, कभी आप मिना में हैं, कभी आप अराफात में हैं, कभी आप मुज़दलिफा में हैं, कभी आप मुस्तलज़म से लिपटे हुए हैं, कभी आप हतीम में हैं, कभी मीज़ाब रहमत के नीचे बैठे हैं। आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत मांग रहे हैं, अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने की दुआ मांग रहे हैं। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों जवानों गुनाह किससे नहीं होता? कौन ऐसा है जो दावा कर ले? मेरे दोस्त बुजुर्गों लिखा हदीस के अंदर, हदीस में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत शरीफा थी, मजमा लगता, लोग सवाल करते, आप जवाब देते थे। एक मर्तबा उनका चचाजाद भाई कारून, जिसके बारे में आप जानते हैं इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी जाव हशमत का मालिक, इतने बड़े खजाने का मालिक कि उसके खजाने की चाबी 70 ऊंटों पर जाया करती थी। कितने बड़े खजानों का दौलत का मालिक होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों उसने एक दफा इरादा किया कि आज मूसा को बदनाम करूंगा। जब मूसा को बदनाम करने का इरादा करता है और इरादा करने के बाद एक औरत को तैयार करता है, कहा कि देख मैं तेरे घर को दौलत से खजाने से भर दूंगा, लेकिन तू एक काम करना, मैं तेरे नाम से मूसा पर इल्जाम लगाऊंगा और तू खड़ी होकर गवाही देना कि जो कारून कहता है सच कहता है। मजमा लगा, हजरत मूसा तशरीफ लाए, मसाइल बयान करते रहे, लोगों को नसीहत करते रहे। उसी असना में उनका चचाजाद भाई कारून खड़ा होता है और ये पूछता है ए मूसा बताओ, अगर किसी आदमी ने किसी औरत के साथ ज़िना किया, मुंह काला किया, बदकारी की, उसके बारे में क्या हुक्म है? हजरत मूसा ने जब उसका अहकाम बतला दिया, मेरे दोस्त बुजुर्गों रिवायत में आता है वो औरत का फरमाया, कारून ने कहा ए मूसा बताओ, जिस औरत के साथ तुमने बदकारी की है, ज़िना किया है, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? हजरत मूसा घबरा गए, पीछे औरत खड़ी हो जाती है और ये कहती है कारून जो कहता है सच कहता है। मेरे दोस्त बतलाइए, मजमा लगा है, चचाजाद भाई कहता है कि इसने मुंह काला किया है, फला औरत के साथ बदकारी की है, औरत खड़ी होकर गवाही दे रही है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इसके बावजूद हजरत मूसा जलाली नबी थे। मेरे नौजवानों हजरत मूसा खड़े हो गए और फरमाया, उस औरत की तरफ मुखातब हुए, कहा कि तुझको अल्लाह का वास्ता कि बता, सच बता, इतना कहना था। मेरे दोस्त बुजुर्गों
औरत कांप जाती है, लरस जाती है और ये कहती है, ए मूसा खुदा की कसम तुम पाकबाज हो, तुम पाकीज़ा हो, तुमसे गुनाह नहीं होता, तुम अल्लाह के नबी हो, तुमसे गुनाह नहीं हुआ, तुमसे गुनाह नहीं होता। ए मूसा, कारून ने दौलत और खजाने की लालच देकर मुझे यहाँ खड़ा कर दिया था, इतना कहना था। हजरत मूसा जलाली नबी है, मेरे दोस्त बुजुर्गों बद्दुआ करते हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों कुर्बान जाइए मेरे आका रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर की बारिश हो रही है, गालियां दे रहे हैं, इल्जाम लगाया जा रहा है, आपको लहूलुहान कर दिया जाता है, दांत शहीद हो जाता है, पेशानी से खून के फव्वारे निकलने लगते हैं, आपके रुखसार पर मेरे दोस्त खोद की कड़ियां घुस जाती है, सारी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने बद्दुआ नहीं की, आपने दुआ दिया है, ताइफ वालों को दुआ दिया है, बदर में आपने मेरे दोस्त बुजुर्गों जिन्होंने आप पर जुल्म किया है, आपने उनको माफी का ऐलान किया, फतह मक्का हुआ, आपने माफी का ऐलान कर दिया, फतह मक्का हुआ। सहाबा जिन्होंने सारी तकलीफें झेली थी, सहाबा जो इतनी तकलीफों के बाद, इतने सदमे उठाने के बाद, अपने घर वालों को खोने के बाद हजारों हजार की तादाद में शहीद हो गए, उसके बावजूद मेरे दोस्त बुजुर्गों सहाबा का जोश कैसा होगा। फतह मक्का हुआ, अल्लाह ने मक्का फतह नसीब फरमाया। सहाबा मेरे दोस्त बुजुर्गों ऐलान करते हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बोटियां करने का दिन है, आज तो टुकड़े टुकड़े करने का दिन है। रहमते कौनैन उनके हाथ से झंडा छीन लेते हैं, फतह और नुसरत का झंडा छीना, आपने ऐलान किया अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, रहमो करम का दिन है, माफी का ऐलान कर रहे हैं। अबू सुफियान माफ, फला को माफ, मेरे दोस्त बुजुर्गों अबू सुफियान के घर में आ जाए माफ, मक्के पे आ जाए माफ, आपने माफी का ऐलान कर दिया, आपने बदला नहीं लिया, आप चाहते बदला ले सकते थे। अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। ताइफ के मैदान में है, लहूलुहान है, में खून से जूता भर चुका है, आप बेहोश हो जाते हैं, होश आता है। रहमते कौनैन सरवरे कौनैन के साथ हजरत ज़ैद इब्न हारिसा है। मेरे नौजवानों आप जाते हैं, एक खजूर का बाग था, मेरे नौजवानों वो आपका दुश्मन है, उसके बाग में जाते हैं, उसका खादिम अद्दास जो बाग का रखवाली था वो खजूर ला, वो अंगूर ला के पेश करता है, अंगूर का बाग है, अंगूर ला के पेश करता है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आपने बिस्मिल्लाह कहा, वो ये कहता है एक ऐसा कलमा मैंने सुना, इससे पहले कभी नहीं सुना था। अद्दास कहता है मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, जब वो कहता है पूछते तुम कहाँ के हो, कहता है नैनवा का हो, कहाँ की यूनुस इब्न मत्ता के इलाके के हो, कहाँ के यूनुस को कैसे जानते हो, वो तो नबी थे। फरमाया मैं इसलिए जानता हूँ, फरमाया कि मैं भी नबी हूँ। मेरे दोस्त ईमान ले आता है। मेरे नौजवानों हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए, पत्थर मारा है, गालियां दी है, आपने बनु अब्द यालील के पास आप तशरीफ लाए थे, दीन का पैगाम देने के लिए आपको पत्थरों की बारिश की है, लहूलुहान कर दिया, पहाड़ों के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के नबी आप हुक्म दीजिए दोनों पहाड़ों में हम मसल डालेंगे, हलाक कर डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ज़ैद इब्न हारिसा खड़े हुए, कहा कि ताइफ वालों होशियार हो जाओ, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा ने हाथ उठा लिया है, तुम्हें पलट दिया जाएगा, तुम्हारे चीथ भी उड़ा दिए जाएंगे, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा। मेरे दोस्त अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी व इन्नहु ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम है, मुझे जानते नहीं पत्थर मारते हैं, मुझे जानते नहीं गालियां देते हैं, मुझे जानते नहीं थूक फेंक रहे हैं, मुझे जानते नहीं लहूलुहान कर दिया है, ऐ अल्लाह इनको हिदायत दे, अगर ये ईमान नहीं लाएंगे इनकी औलाद कल ईमान लाएगी।